नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं सलूट करता हूँ कि आप सबसे पहले तो मेरे गांव के नागरिक हैं और मैं आपसे बेहद प्यार मोहब्बत करता हूँ। साथियों, साल भर हो गया पंचायत चुनाव को हमने जीता और आप लोगों ने उस चुनाव में हमारी बहुत मदद की समाज का विकास कराने के लिए। हमसे भी आपकी काफ़ी उम्मीदें थी समाज को विकास देखने के लिए, और हमने जो जितना हमने सीखा था कुछ ना कुछ तो हमने किया। साथियों, नया नया दौर था, नया नया साल था। हमने किया तो ज़रूर कुछ किया, कुछ सीखा। कहीं पे कुछ गड़बड़ियाँ हमसे हुई, कहीं पे हमने कुछ सीखा। साथियों, आप लोगों ने निरंतर हमें लगातार बहुत प्यार दिया। शुरुआती दौर पे जब हमने पंचायत काल को संभाला तो सबसे पहले हमने स्कूल में पेवर ब्लॉक लगवाए, शोकपिट बनवाया, नाडेप बनवाया, नाली निर्माण करवाई, जगह जगह वृक्षारोपण करवाए। हमने कई कार्य कराए, कार्य गिनने में तो कई कार्य कराए हमने। पंचायत भवन बनवाना चालू किया, एक नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया। आज वर्तमान स्थिति में देखो तो 6 टंकियाँ बन रही हैं, और ऐसी जगह टंकी बन रही है साथियों कि जहाँ पे टंकी बनने के बाद शायद एक मोहल्ले में 2-2, 3-300 आदमी उस टंकी से पानी पी पाएंगे। ऐसे जगह पे टंकी बन रही है साथियों। और आज की डेट में वर्तमान में गांव में जिस जगह भी ढोला पड़ने की आवश्यकता थी तो ढोला पड़ रहे हैं, जहाँ पे कचरा डालने की आवश्यकता थी तो कचरा डाल रहा है, नाली साफ होने की आवश्यकता थी तो नाली साफ हो रही है। साथियों, कई चीज़ को लेके कभी कभी राजनीति और समाज सेवा में थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो अंतर होता है साथियों। हाँ, मैं ये चीज़ और कहूँगा आपसे कि जो मैंने मैनिफेस्टो दिया है उसको मैं भूला नहीं हूँ। मैं निरंतर उस मैनिफेस्टो में काम करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइलें कहीं ना कहीं जिला में लगी हुई हैं, सांसद महोदय जी के यहाँ लगी हुई हैं, कुछ फाइलें विधायक जी के यहाँ लगी हुई हैं, कुछ फाइलें आदिम जाति कल्याण विभाग में लगी हुई हैं, और एल&टी के सर्विस रोड की भी लगातार निरंतर बात चली रही है। उसमें ऐसी कोई जांच नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम चल ना रहा हो और हम कर ना रहे हो निरंतर लगातार। दोस्तों, साल भर हुआ और काफ़ी समय से मैंने आप लोगों को समय किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, या किसी को जिसको भी हमने समय नहीं दे पाया उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं समय का अभाव है, कहीं ना कहीं निरंतर भाग दौड़ है। आप लोगों के ही कामकाज में लगा रहता हूँ। प्रयास रहती है कि हर व्यक्ति तक मैं काम करवा पाऊँ, किसी का दिल ना दुखे। और कई चीज़ें हैं। आज वर्तमान में नए सेक्रेटरी साहब आ गए हैं, उपेंद्र सिंह पटेल और राहुल भैया अपने जो सहायक सेक्रेटरी हैं, इनसे आप मदद लीजिए और काम कराइए। जहाँ पे दिक्कत आ रही है हमें आप अवगत कराइए। हम आपके साथ खड़े हैं, निरंतर खड़े हैं। कभी ऐसा लगेगा आपको कि सरपंच साहब सुने नहीं, अनसुना कर दिए, इसके लिए मैं प्रार्थी आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसलिए क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी बहुत ज़रूरी काम में रहता है और आप ही के काम में लगा है, किसी न किसी आप ही के भाई के काम में लगा है और ना सुन पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जिसका भी आत्मा दुखा हो, बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ मैं। और बस मैं आपसे ये बोलूँगा कि मैं आगे अग्रसर हूँ आपके सेवा के लिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हूँ। जो मेरा मैनिफेस्टो है उसके लिए मैं निरंतर काम कर रहा हूँ, और जो भी आपको ऐसा लग रहा हो कि सरपंच साहब को ये कार्य प्रथम करना चाहिए, वो काम मैं करूँगा। अभी वर्तमान में कई कार्य ऐसे हैं जो मेरे मैनिफेस्टो में हैं, उस कार्य के बारे में मेरी निरंतर फाइलें चल रही हैं, चाहे वह
पीछे वाली रोड की बात हो जो हमारे खेत तरफ जाती है, पूरा मसनहा लाइन से लेके बंजरहा लाइन तक, उस लाइन की बात करें तो, या फिर अभी निरंतर हमने एक पिछले साल तो जो पेड़ लगवाए थे तो कोई हुए कोई ना हुए, किसी को जानवर खा गए, किसी न किसी कारणवश तो ख़त्म हो गए। परंतु इस साल 2 से 3 दिन के अंदर जाल वाली जाली बनाएंगे। जाली के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। जाली पे पूरे तालाब में एक सर्कल के रूप में पेड़ लगवाए जाएंगे आम के। और दूसरे यदि पेड़ लगवाना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग हमें बता दें कि इस चीज़ के पेड़ चाहिए वहाँ पे, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पूरी आप बात आपको सुन के, आपकी बात हमने सुन के वहाँ पे पेड़ लगाएंगे। साथियों, रही बात आज खेल मैदान की। खेल मैदान में निरंतर आप भी जानते हैं कि वो एक सरकारी ज़मीन और गवर्नमेंट की ज़मीन है। ठीक है, किसी ना किसी ने तालाब के बारे में तो सोचा ही होगा कि कभी आप लोगों की मदद से, आप लोगों के दादा परदादा की मदद से आज तालाब मिला, और तालाब मिलने के बाद जो कूदा है, जहां आज वर्तमान में हमने निर्णय लिया आप लोगों की मदद से कि इसमें एक गाँव के बच्चों के लिए, हम रहें ना रहें, हमारी पीढ़ी आएगी आगे, हमारे गांव की समाज की पीढ़ी आएगी और वो इस खेल मैदान में खेलेगी निरंतर। और एक खेल तो मैदान तो बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी जानते हैं गांव के लिए। तो हमने उसमें चारों तरफ, जैसे कि उसमें इंजीनियर साहब का नक्शे के अनुसार काम चल रहा है, चारों तरफ उसमें एक नाली है और उसके बीच में अंदर खेल का मैदान बनना है। तो उसी विषय में काम चल रहा है। पर गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग लोग, मैं उन्हें बहुत आदर सम्मान देता हूँ, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो अपनी उम्र में सीखा है, इसलिए आज उसका परिचय दे रहे हो आप। पर मेरे से आपसे भी हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, गांव के बच्चों के लिए भविष्य मरवातार करो। ठीक है, मेरे जैसे कई लोग आएंगे, सरपंच बनेंगे ना बनेंगे, मेरे को देखो फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आपसे एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मैं ये बता दूं हाथ जोड़ के पूरे गाँव वालों से कि मैं सरपंच बनूं या ना बनूं भविष्य में, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर मैं सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ साथियों। बस यही बात रही कि कुछ लोग उसमें खेल मैदान में लगातार व्यवधान पैदा कर रहे हैं, उनसे बस मैं थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि मत करो, क्योंकि उसमें आपकी भी आने वाली पीढ़ी जो रहेगी, आपके भी नाती पोते रहेंगे, उसी मैदान में खेलेंगे। इसलिए मैं कुछ बनवाना चाहता हूँ साथियों। बस बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर विकास करूँगा आप लोग का आशीर्वाद लेते हुए, समाज का आशीर्वाद, गांव का आशीर्वाद, जन जन का आशीर्वाद, क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद, और जहाँ पे गलती हो ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संविधान।